बार वो पशुओं के भी खाने लायक नहीं, पशुओं को भी खाने लायक नहीं होता, ऐसा हम उसको कर देते हैं कि वो कुत्ता, गली का कुत्ता भी उसको नहीं खा पाता। मेरे को एक बड़ा आश्चर्य हुआ, ये समय जो चल रहा है ऐसा कि कुत्ता गोबर खाने लगा। गली का कुत्ता तो गोबर खा रहा था, क्यों खा रहा था? क्योंकि उसको कोई भी भोजन नहीं दे रहा, उसको कोई भी रोटी नहीं डालता, कोई भी रोटी नहीं डालता। क्यों? उसको भूख लगी है। गाय, हमारे भारत में एक मुहिम चली हुई है, लेकिन उस मुहिम का गलत फायदा उठाकर कुछ लोग अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को बेवकूफ बनाकर सिर्फ वाद विवाद और दंगे फसाद करने में काम करते हैं। हमारे भारतवर्ष के लिए दुआ करने की जरूरत। हम भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वेस्टेज भारतवर्ष में होती है, सबसे ज्यादा वेस्टेज भारतवर्ष में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये लोग शादी पार्टियों कहीं भी जाते हैं, कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, कई बार मैं कई लोगों को टोक चुका, भाई ऐसा क्यों करता? जितने जरूरत है, अगर एक रोटी की भूख है तो आधी रोटी लेके खा ले, किसी काम आ जाएगी, वो बची होगी। लेकिन नहीं। अभी मैं कॉन्फ्रेंस में था अक्टूबर में, 5 दिन के कॉन्फ्रेंस में इतना भोजन वेस्ट गया कि अगर एक पासवान को दे दिया जाता, उसमें से अगर उसका 10% भी, उसका 10% भी एक पासवान को वो वेस्टेज का जो वेस्ट हुआ अगर दे दिया जाता ना, तो कई सालों के लिए उसको भोजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, कई सालों के लिए उसको भोजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हकीकत, ये हमारी आंखों पर देखी है। हमने बात किया, हमने कहा कि इतना तूने वेस्ट किया, तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो कॉन्फ्रेंस डेप्ट में चली गई। कहता है पहली बार ऐसा हुआ कि डेप्ट में गई है, नहीं तो हम हमेशा ब्लेस में रहते थे। मैंने कहा ये डेप्ट में जाने का यही कारण है क्योंकि तुमने ये वेस्टेज किया है, इस भोजन को तुमने वेस्ट किया है, बहुतों को ये खाना नहीं। अगर आप बोल देते कि इतना वेस्ट बच गया है तो इसको इकट्ठा करके हम स्ट्रीट में जाकर के लोगों को बांट के आ जाते ताकि उनको ये भोजन मिल जाए, पैकिंग करा देते हो, दे जाते वो, क्योंकि ठंड का मौसम में खाना खराब नहीं। लेकिन तुमने इसको वेस्टेज में डाल दिया और उसको क्रेन, जो म्युनिसिपल पार्टी की जो क्रेन है उसमें वेस्ट में उसको ले जाकर के, कचरे में ले जाकर वेस्ट किया। मैंने कहा इसीलिए ये आपके ऊपर डेप्ट आया है। मैंने ऑनर को साफ कहा ये डेप्ट इसीलिए आया। हमारे जीवन में कई बार डेप्ट इसीलिए आ जाता है, हम कर्जे में इसीलिए आ जाते हैं, हम कई बार बीपी शुगर जो हो जाती है हमारे, हम इसीलिए हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को क्या करते हैं, उसको अनादर करते हैं। कहता है मेरी सब बातों को माने, है ना। 16 पद भी कहता है परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। और हम लोग अपनी चकाचौंध में, दुनिया की चकाचौंध में हम लोग इतने अंधे हो गए कि हम अपने आप में ही मैं में आ गए और मैं में आकर हम ये सारी गलतियां कर रहे हैं। हम जब चर्च में होते हैं तो अवधूत होते हैं, लेकिन जब हम घर में होते हैं तो हमारी असलियत पता चलती है। इसलिए यीशु ने कहा कि सबसे पहले तुम गवाह अपने घर में बनना। हमारे घर में हमारी सबसे पहले गवाही होती है कि हमारे घर के लोग कैसे हैं। हमारा बच्चा गवाही दे कि हमारे घर के लोग कैसे हैं। ये जो वेस्टेज होती, हम आंखें अपनी बंद कर लेते हैं उसके ऊपर, अनहाइजीनिक कह के हम उसको कचरे में डाल देते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर पिता हमारे अंदर ये सारी बीमारियां, परेशानियां आती हैं। यीशु से क्या, पतरस से यीशु ने क्या कहा था? पतरस तू चट्टान है और इस पर मैं अपनी क्या बनाऊंगा?
कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जिस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लेकिन आज ऐसा कोई भी परिवार बताए जिसपे अधोलोक के फाटक प्रबल हो। ब्लड प्रेशर फैशन बने, हार्ट अटैक फैशन बने, ये फैशन वाली बीमारियां और बड़े लोगों में आती हैं। क्यों? हम कहते हैं बीमारी आ गई, प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। कारण यही है कि हम उस आज्ञाओं को सही विधि से पालन नहीं कर पाते। यीशु ने क्रूस पर काश कब पूरा हुआ, है ना? उसे सारे श्राप, सारी बीमारी, सारे अभिशाप, जो कुछ भी था सब वो ले लिया, और हमारे पापों को भी उसने क्रूस के पीछे डाल दिया, अपने लोगों से पूरा क्लीन कर दिया। इस पे अधोलोक के फाटक, कोई बीमारी, कोई विपत्ति हमारे ऊपर ना आए, इस कलीसिया पर वो हावी ना होने पाए। लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? अपने में मगन है, प्रभु में मगन नहीं, अपने में मगन, अपने में मगन है। और अपने में मगन होने के कारण ये बीमारी उनमें मगन है जो परमानेंट उन पर लग गई।